ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए जुलाई का कैसे जाने वाला है समय राशि के अनुसार आप बताने की कोशिश करते हैं। पिछली वीडियो में मैंने कन्या राशि तक के लिए बता दिया था। अब तुला से लेके मीन तक के लिए संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपकी स्वयं की महादशा अंतर्दशा कैसी होगी और इसके अतिरिक्त जो वर्ष का राशिफल मैंने बनाया है उसको आपने देखा ही नहीं है। उस पर पूरा सारांश है पूरे साल भर का, लेकिन चूंकि अभी ये जुलाई का महीना लगने ही वाला है तो मैंने सोची इसके लिए थोड़ा सा बता देना चाहिए। सबसे पहले ये बताते हैं कि जो लंबे समय तक रहने वाले हैं ग्रह एक ही राशि में, उनका क्या है समय रहने वाला है। गुरु बृहस्पति ने तो मई से ही प्रवेश कर लिया है वृषभ राशि में, और इस समय और जैसे लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं, राहु मीन राशि में चल रहे हैं, केतु कन्या राशि में चल रहे हैं, शनि कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो ये लंबे समय तक रहने वाले ग्रह हैं, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। जैसे शनि 30 जून से बकरी होने वाले हैं, और राहु ने अभी अपना नक्षत्र बदल दिया है। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को नक्षत्र के अनुसार बताया है। अब राशि के अनुसार भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसा प्रभाव रहेगा। इसके अतिरिक्त जैसे बृहस्पति उदय हो चुके हैं और लंबे समय तक रहने वाले, राहु जो है वो अभी मीन राशि में रहने वाले हैं। तो अब इनके आधार पे जो और अपनी राशि शॉर्ट टाइम में, शॉर्ट पीरियड में जो बदल देते हैं, उसमें पहले सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं। सूर्य अभी जो है मिथुन राशि में चल रहे हैं और फिर अपनी राशि बदल के कर्क राशि में 16 जुलाई से प्रवेश करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं मंगल। मंगल 12 जुलाई से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और गुरु के साथ मिलके वो पारिजात योग का निर्माण करेंगे। ये बहुत अच्छा एक योग बनने वाला है, इससे सब किसी को फायदा होने वाला है। इसके अतिरिक्त अब बुध बता देते हैं। बुध 19 जुलाई को मार्गी और बकरी हो जाएंगे और कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इसके पहले मिथुन राशि में चल रहे हैं, और उसके बाद फिर ये अगला जो इनका परिवर्तन होगा वो सिंह राशि में होगा। तो इसमें क्या है कि कुछ समय ये सूर्य के साथ भी रहेंगे। बुध सूर्य बुध का बुध आदित्य योग का भी ये निर्माण करेंगे। शुक्र के लिए बता देते हैं। शुक्र अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं, उसके बाद फिर 6 जुलाई से अपनी राशि बदल के 6-7 के लगभग ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। और इस दौरान मैं जहाँ तक मेरा अनुमान है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, शायद हो सकता नहीं बता पाई हूँ, अब बता रही हूँ। 28-29 जून से ये उदित हो जाएंगे। तो जो शुभ कार्य नहीं हो पा रहे थे अब तक, हर एक काम में मतलब थोड़ा सा ये रूढ़ आ रहे थे या वर्जित थे, वो प्रारंभ हो जाएंगे। इसमें कुछ समय ये शुक्र और ग्रहों के साथ भी युति बनाएंगे, उसका भी बहुत से राशियों को फायदा होगा। तो किसी न किसी तरह से हर एक राशि वालों को फायदा होगा। बस इसमें एक बात विशेष है कि जो शनि बकरी हो गए हैं, तो जो उन पर 7.5 ढैया चल रहा है, उनको थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। विशेष तौर से जैसे अष्टम में है शनि जिनके, उनको थोड़ा परेशानी ज़्यादा हो सकती है, या ऐसे चौथे भाव में है उससे भी परेशानी हो सकती है। लेकिन अगर शनि आपके गोचर में 3, 6, 11 में आ रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। बकरी शनि जो है वो बहुत पावरफुल हो जाता है। हालांकि ये वैसे स्लो मूविंग ग्रह हैं, बहुत टाइम लेते हैं। 30 से ये बकरी जरूर हो जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे खिसकेंगे, तो प्रभाव में भी थोड़ी सी हो सकता है 30 के अलावा थोड़ा सा टाइम ले और उसमें प्रभाव में अंतर आ जाए। तो इसमें बृहस्पति जो है इसमें रोहिणी नक्षत्र में आ चुके हैं, उसका वीडियो मैंने अलग से बता दिया था। इसमें मैं केवल संक्षेप में बताने की कोशिश करती हूँ। अब जो अगली राशि जो बनती है वो है तुला राशि। इसके स्वामी राशि शुक्र है। मैं हर एक राशि वालों को एक बताती हूँ कि आपके जो लंबे समय तक जो ग्रह है वैसे ही हैं, लेकिन अपनी स्वयं की जो नेटा चार्ट पे उनकी स्थिति देखनी होगी उसके, और अपने राशि स्वामी को बहुत ज़्यादा देखना चाहिए इस समय, या लग्न के स्वामी को भी आप देख सकते हैं। तो तुला राशि इसके स्वामी राशि शुक्र हैं, जो अभी क्या है अपने मिथुन राशि में और कर्क राशि में गोचर करेंगे। ये पूरे माह है, तो आपके 9th भाव और 10th भाव को प्रभावित करेंगे। तो इसमें 9th भाव किसका है? धर्म कर्म का है, पिता का है आपके, और आपके भाग्य स्थान भी कहलाता है। और आपके कारक ग्रह हैं जो शनि, जो पंचम में अब बकरी हुए हैं, तो बकरी ग्रह पावरफुल हो जाता है। पंचम में जो बकरी होगा तो वो अपने पिछले घर की भी परिणाम देगा। बुध और सूर्य का बुध आदित्य योग है, वो आपके भाग्य स्थान में बनेगा।
और ये 16 जुलाई तक रहेगा। उसके बाद क्या है कि सूर्य अपनी राशि बदल के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो फिर अगला भाव भी अच्छा ही रहेगा, क्योंकि सूर्य का अगला भाव भी कारक ही है, 10वें भाव में बहुत प्रबल हो जाते हैं। तो इस माह बुध आदित्य योग का आपका पूरा फायदा आपको मिलेगा। और जहाँ तक है बृहस्पति के लिए, आपको पता ही होगा कि इनकी दृष्टियों का जैसे अभी मिल रहा था वैसे ही फायदा मिलेगा। मंगल की स्थिति और वहाँ हो जाएगी, तो एक दो ऐसे मित्र ग्रह आपके लिए काफी कुछ फलदायक रहने वाले हैं। उनकी दृष्टियों का पूरा लाभ होगा। आपके स्वामी राशि शुक्र हैं, 28 तारीख से ये उदित हो जाएंगे और मार्ग की, उसका आपको पूरा लाभ होगा। केतु आपके केतु और राहु भी आपको ज्यादा हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि इस समय अच्छी कंडीशन में है। इससे आपके कैरियर में उन्नति हो सकती है। आपके जो वर्क प्लेस में अनुकूलता दिखाई दे रही है। बॉस का सहयोग होगा। संघ में काम करने वाले लोगों से आपको पूर्ण कोऑपरेशन मिल सकता है। धनागमन होगा, उसके वजह से आपका मन पर काफी प्रसन्न रहने वाला है। इस दौरान हो सकता है आप संपत्ति या कोई वाहन भी खरीद सकते हैं। आपकी सुख सुविधा में जो कमी अब तक आ रही थी, उससे आप वंचित थे, वो सुख सुविधाएं अब आपको प्राप्त होने वाली हैं। इसके अलावा वैभव की कमी थी या आपके आकर्षण में कुछ कमी थी, उसमें भी वृद्धि होगी। आपको अपने जीवन साथी की थोड़ी सी हेल्थ की केयर करनी चाहिए। अगर आप उपचार कराते हैं तो उसमें भी आपको फिर अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। जहाँ तक है प्रेम प्रसंग के लिए ये समय थोड़ा सा भ्रमित कर सकते हैं आप अपने आप को, तो उसमें भ्रम ना करें, क्रोध भी ना करें, अन्यथा वो रिश्ते बिगड़ सकते हैं। संतान की तरफ से कोई परेशानी थी तो उस पर आपको विशेष गौर करना होगा। उनकी हेल्थ प्रभावित हो रही थी तो उसका भी आपको तो ध्यान ज़्यादा रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। हायर एजुकेशन के लिए आप मनचाही जगह एडमिशन ले सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए सामान्यतः आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है। इस समय आपको ध्यान रखना है अपने थोड़ा सा खाने पीने का और वाणी का, तो आपकी हेल्थ भी आपके साथ दे रहने वाली है। यात्राएं करेंगे तो थोड़ी सी सावधानी रखें, तो उसके भी अच्छे परिणाम आपको मिल सकते हैं। फिर भी अगर ऐसी परेशानी है जैसे महादशा अंतर्दशा सपोर्ट नहीं कर रही है, शुक्र आपके स्वामी राशि हैं, प्रबल स्थिति में नहीं है आपकी राशि नेटल चार्ट में, तो आपको विष्णु सहस्त्र पाठ का नाम करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र जो है वो विष्णु जी के सहस्त्र नाम है विष्णु जी के। ये अगर आप मान लीजिए आपको याद नहीं है तो उनको या कम से कम सुन सकते हैं। और गणेश जी की उपासना भी आपको ज़्यादा लाभ पहुंचा सकती है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल है और आपके ढैया का भी प्रभाव आपके ऊपर दिखाई दे रहा है। बकरी शनि जो है आपके 2 भाव को प्रभावित करेंगे, क्योंकि शनि आपके 4th भाव में है और पिछले घर का मतलब होता है तीसरा घर। तो आपके लिए कुल मिला के है कि इस समय जो अभी तक परेशानी ज़्यादा दिखाई दे रही थी शनि की वजह से, उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। ख़त्म तो नहीं होगा, क्योंकि ढैया तो अभी अगला मार्च तक लगभग 2025 तक रहने वाला है। लेकिन चूंकि इसका जो डाइवर्ट हो जाता है, ऐसे कह सकते, पावरफुल तो हो जाते हैं बकरी ग्रह, लेकिन इसमें वक्रत तो इसलिए ज़्यादा क्योंकि तीसरा घर इनका कारक भाव है, इसलिए आपको फिर थोड़ा सा फायदा भी कराएंगे। हानि के साथ साथ थोड़ा मिला जुला प्रभाव रहेगा। अब मंगल जो है आपके स्वामी राशि हैं और वो बृहस्पति के साथ बहुत अच्छी स्थिति बनाएंगे 7th भाव में। इसका बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। जैसे विवाह योग थे, विवाह के संबंध अभी तक आ रहे थे, आप स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, दुविधा की स्थिति में थी, क्योंकि शनि डिले कराते हैं, तो आप वो काम जो है वो इस दौरान आप कर सकते हैं। वैवाहिक संबंधों में आपको मधुरता दिखाई देगी। व्यापारी हैं तो व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा है ये। कम से कम ये है कि कुछ चीज़ों में आपको फ़ायदा होगा। कैरियर में अच्छी उन्नति होती दिखाई दे रही है, लेकिन वहाँ वाद विवाद नहीं करना है। अगर किसी से तर्क वितर्क किया तो फिर बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। आपको इस दौरान चाहें तो नई संपत्ति का भी लाभ आप ले सकते हैं। आपको जॉब में केयरलेस नहीं होना है, जैसे मैंने बताया है कि ना तो केयरलेस हो, ना वाद विवाद करें। लापरवाही का नतीजा आपको ज़्यादा परेशानी में डाल सकता है। मान हानि भी हो सकती है, धन हानि भी हो सकती है। प्रेम में है, अगर प्रेम में है तो उसको प्रपोजल दे सकते हैं, लेकिन प्यार से। अगर आप प्यार से उनको प्रपोजल देंगे तो विवाह में परिणत करने के लिए ये समय बहुत अच्छा है। जहाँ तक संतान की तरफ से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी समस्याओं से आपको दोबारा होना पड़ सकता है, लेकिन समस्याओं का हल जरूर मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए कारक है।
अगर आप जुए का, सट्टे का या शेयर मार्केट का शौक रखते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करें, किसी से सलाह ले लें। अगर करते ही हैं तो छोटे से शुरुआत करें, अन्यथा धनहानि भी हो सकती है। आपकी स्वयं की हेल्थ भी खराब हो सकती है। ड्राइविंग करते हैं बहुत सावधानी रखें, चोट चपेट दुर्घटना और ऐसी कोई छोटी मोटी सर्जरी होती दिखाई दे रही है। आय के साधन में थोड़ी सी रुकावटें आएंगी, लेकिन मिलेगा जरूर, धन तो मिलेगा। शनि धनी बना देते हैं आपके लिए। जब आप कोई नए सौदा करते हैं किसी भी तरह का, तो अपना जो मतलब जो भी दस्तखत हैं, जो साइन है, थोड़ा सा देख परख के कर लें, क्योंकि हो सकता है कोई गलत प्रॉपर्टी आपके हाथ में आए। अगर कोई मतलब छायादान के लिए मैंने बताई है, और अगर ऐसा है कि आपके मंगल हैं स्वामी राशि, उनको हनुमान जी की शरण में जाएंगे तो आपकी हनुमान जी पूरी तरह से रक्षा करेंगे, और आपकी अगर कोई दुर्घटना होगी भी तो छू के निकल जाएगी। होना तो होके तो मिटती हैं, कोई भी बातें ऐसी नहीं है जिसको आप कहो कि टाल दें, लेकिन हाँ उसका जोर कम होता है। तो हनुमान जी की शरण में आपको पूरे जीवन भर रहना है। और जो छायादान करते थे शनि के लिए, ढैया का छायादान किसी को भी अभी बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। बहुत सरल उपाय है, आपको पता ही होगा, मैंने बार बार उसको बताया है। उसके बाद अगली जो राशि बनती है वो है धनु राशि। स्वामी राशि आपके बृहस्पति हैं, जो कि अभी बहुत अच्छी स्थिति में, मतलब क्या है, उदय भी हो चुके हैं ये, और इसलिए आपके लिए पूरी तरह से सिक्स भाव को ये इफेक्ट कर देंगे। सिक्स भाव इनका वैसे तो कारक नहीं है ये, लेकिन चूंकि इनकी दृष्टियों का जो आपको फायदा मिल रहा था वो वैसे ही मिलने वाला है। शेष आपके जो कारक ग्रह हैं, जैसे सूर्य आपके कारक हैं, चंद्रमा आपके कारक हैं, मंगल आपके कारक ग्रह हैं, और शनि आपके तीसरे भाव में है, इनका ये भी कारक भाव है। अब पूरी तरह से आपके लिए सुख सुविधा में वृद्धि, और इसके अलावा राहु केतु भी आपके चौथे 10वें भाव में है, तो उससे भी आपको लाभ होगा। भूमि वाहन का सौदा, लेकिन देख परख के प्रॉपर्टी का फाइनल करें, क्योंकि राहु कई बार गलत प्रॉपर्टी के उसमें आपको डाल सकते हैं। घर से दूर जाकर आपकी ग्रोथ होती दिखाई दे रही है। इसके अलावा मातृ सुख में वृद्धि, सुख साधन में बहुत खर्चा भी कर सकते हैं इस दौरान। आपको मतलब केतु ज़्यादातर घर के दूर, कैरियर से कुछ ऐसी बातें सुनने में आएंगी, जैसे कुछ ऐसे लगेगा कि आप अगर दूर जाएं, मतलब विशेषतौर से विदेश जाएं, तो आपको ज़्यादा धन लाभ होगा। कोर्ट केस में अगर कहीं फंसे हुए थे तो आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। मेहनत ये जरूर करा देंगे। शनि क्या है, मेहनत बहुत कराते हैं। शनि की वजह से अगर आपको कोई दिक्कत है तो जो मैंने बताए हैं उनकी रेमेडी करते रहें, और अगर मेहनत अब तक कर रहे थे उसका फल नहीं मिल रहा था, वो फल में आपको निश्चित रूप से अब मिलेगा, शुभ परिणाम मिलेंगे। 19 जुलाई के बाद आपके समय ज़्यादा अनुकूल रहने वाला है, भाग्य का साथ रहेगा। संतान प्राप्ति के इच्छुक लोगों के लिए संतान की प्राप्ति, प्रेम में है तो उसमें विवाह में प्रपोजल अभी दे सकते हैं, लेकिन क्रोध नहीं करना है। विद्यार्थियों के लिए समय नए अवसरों के साथ सफलता भरा होगा। व्यापारियों के लिए लाभप्रद समय है। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है। वैवाहिक संबंध में कहीं खटास आ रही थी तो वो अब मधुरता आने वाली है। उनकी हेल्थ ज़रूर थोड़ी सी परेशानी में आपको डाल सकती है, उसका आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा आपकी स्वयं की हेल्थ ठीक है, लेकिन ड्राइविंग करते हैं तो बिल्कुल आपको निश्चिंत होकर ड्राइविंग नहीं करना है। केयरलेस ड्राइविंग कई बार आपको परेशानी में डाल देगी, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये छोटी छोटी सी बातें हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं इस दौरान। आपको चारों तरफ से सुख समृद्धि प्राप्त होगी, शुभ समाचार प्राप्त होंगे, आपका जीवन जो है वो काफ़ी खुशियों से भरा दिखाई दे रहा है। फिर भी कोई परेशानी है तो गुरु मंत्र करते रहिए आप। और अगर आपके ऐसा लग रहा है कि महादशा या अंतर्दशा सपोर्ट नहीं कर रही है, तो फिर किसी को नीटल चार्ट आप दिखा सकते हैं, क्योंकि समय बहुत अच्छा है धनु राशि के लिए। विशेष तौर से 5 जुलाई के बाद की स्थिति काफ़ी अच्छी रहने वाली है। उसके बाद आ जाते हैं मकर राशि। आपकी तो अभी 7.5 का लास्ट फेज चल रहा है। ये मतलब क्या है, शनि आपके सेकंड भाव में है। जब ये बकरी हो जाएंगे तो इसके मतलब आपके लग्न के समझ लीजिए आपके लिए बहुत अंतर आने वाला है। ये जो बकरी शनि का प्रभाव है उसको आपको देखना ही पड़ेगा। शनि सेकंड भाव में बकरी होकर लग्न को प्रभावित करेंगे, लेकिन धन के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए समय बहुत अच्छा है। और इसके अलावा आपके जो कारक ग्रह हैं, शुक्र हैं, बुध हैं, ये आपके कारक ग्रह हैं, इनसे आपको पूरा लाभ होने वाला है।
मिथुन और कर्क राशि में जब ये आएंगे सूर्य, क्योंकि सूर्य क्या है अभी चल रहे हैं जैसे मिथुन में और कर्क में, तो आपके 6 और 7 भाव को पूरे माह प्रभावित करेंगे, जो कि आपके शत्रु हैं। शनि और सूर्य दोनों शत्रु हैं, लेकिन चूंकि इसमें एक फायदा ये हो सकता है क्योंकि 6 भाव जो है इनका कारक भाव है सूर्य का, इसलिए आपको अगर कोई कंपटीशन फेस करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, कैरियर में उन्नति मिल सकती है, लेकिन जीवन साथी से खटपट हो सकती है। अगर साझेदारी में व्यापार करते हैं तो उसमें भी थोड़ा आपको अपने बोलचाल पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। स्वयं की हेल्थ भी खराब हो सकती है। कोई पुराना मित्र जो है वो आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। लेकिन कोई ऐसा बड़ा परिवर्तन करना हो, चाहे आपका मतलब कहना चाहिए कैरियर का हो या आपके कोई और इस तरह से पारिवारिक रिश्ते हों या कोई ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन जो करना हो जो आपके लिए मायने बहुत रखता हो, उसमें आपको थोड़ी सी किसी से विचार विमर्श करना है, रिस्क नहीं लेना है। लेकिन भूमि वाहन के लिए वैसे समय बहुत अच्छा है। कंपटीशन फेस करेंगे उसमें सफलता मिलेगी, और आप अध्यात्म से जुड़ के अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी बहुत सी परेशानियों का स्वयं हल मिलेगा, क्योंकि इस समय आपकी इंट्यूशन पावर इस समय बढ़ती दिखाई दे रही है, पूर्वाभास जिसको कह सकते हैं। उससे आपको आने वाले जो परेशानी है उनका पहले से आभास होने लगेगा। आपका भाग्य जो है 19 जुलाई तक ज़्यादा साथ देगा, उसके बाद की स्थिति थोड़ी सी अलग हो जाएगी। प्रेम प्रसंग औसत रहने वाले हैं। स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। आप देश विदेश के लिए हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई किया था तो वो अब इस समय उसके लिए जा सकते हैं। आपका ज्ञान और एक्शन इस दौरान काफ़ी कुछ ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। ये समय आपके लिए काफ़ी सुखद रहने वाला है। एक्शन और ज्ञान अगर आप चाहें तो इस दौरान उसमें ग्रोथ कर सकते हैं। आपकी सलाह मतलब दूसरों को लाभकारी होगी। अगर कोई ऐसा ज़रूरतमंद है तो ये काम ये कर सकते हैं, अपनी सलाह से उसको लाभ हो सकता है, उसका आपको ध्यान रखना है। किसी को भी वैसी गलत सलाह ना दें, अगर सही समझ में आए तभी सलाह दें। आपके लिए गुरु और मंगल जो संतान सुख में वृद्धि, संतान की समस्याओं का हल, केतु आपके 9th भाव में धार्मिक यात्राएं कराएंगे, धर्म कर्म में अध्यात्म में रुचि, स्वयं की हेल्थ का ध्यान रखें और ड्राइविंग करते समय आपको भी सावधानी रखनी है। छाया दान करें, नीडी लोगों को हर शनिवार को कुछ दान करते रहेंगे, हनुमान जी की शरण में जाइए। बहुत से ऑप्शन है जो आपको सूट करता है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि स्वामी राशि आपके शनि है। आप पे भी अभी 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है, तो आपके लग्न में है ये। तो एक सस नामक जो पंच महापुरुष है, अब उसका फायदा वक्रत होने के बाद थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि वैसे तो ये क्रूर ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, लेकिन एक तो स्वामी राशि है, ऊपर से लग्न में है, तो इसका सस नामक जो पंच महापुरुष है उसका अभी तक मतलब जितना फायदा मिल रहा उसमें थोड़ी सी कमी इसलिए आई क्योंकि उसका जो फल है वो पिछले घर के में डाइवर्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो 12th हाउस के लिए अगर मान के चलते हैं तो विदेश के लिए समय बहुत अच्छा है, लेकिन अगर व्यय की इस दृष्टि से देखें तो व्यय में थोड़ी सी अधिकता होगी। आपका बेडरूम प्लेजर हो सकता है इस दौरान आपको मानसिक क्लेश दे, उस समय आपके धैर्य से आपको इस समय को निकाल लेना है। गुरु आपके 4th भाव में है, तो भूमि वाहन के सुख में वृद्धि, आपके मातृ सुख में वृद्धि, माता की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। राहु केतु आपके 2025 तक अभी चल रहे हैं, जैसे वैसे ही चलेंगे। राहु मीन में और कन्या में केतु। आपके कारक ग्रह मंगल बुध और शुक्र हैं। धन संपत्ति का लाभ, अचानक कार्य में प्रगति, विदेशों से जुड़ के कोई व्यापार कर रहे हैं उसमें भी आपको बहुत अच्छी सूचना मिलने वाली है, उससे धन लाभ भी होगा और आपका मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। जीवन साथी और साझेदारी पे आपको संबंधों पे बहुत ध्यान देना है। जब वक्री शनि हो जाएगा तो आपका थोड़ा चिड़चिड़ापन आपके संबंध खराब कर सकता है। इसके अतिरिक्त जीवन साथी की हेल्थ भी खराब हो सकती है। प्रेम में है तो उसमें भी थोड़ी सी कमी आती दिखाई दे रही है। आपको किसी के बहकावे में नहीं आना है। स्वयं बुद्धि पे आपको अपनी स्वयं की बुद्धि पे ज़्यादा आपको विश्वास रखना है। किसी के बहकावे में आके अगर आप काम करते हैं तो आपको फिर उसकी हानि हो सकती, धन की हो सकती, मान की, सम्मान की, आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। आपके 16 जुलाई के बाद का समय जो है वो आपके जीवन साथी की हेल्थ की बहुत ज़्यादा केयर करनी चाहिए। अगर वो बीमार हैं या उनको ज़रूरत है उनका उपचार कराएं।
व्यापारी के लिए समय बहुत अच्छा है। संतान की ओर से शुभ समाचार मिल सकता है। 17 जुलाई के पहले संतान से संबंधित जो भी परेशानी है उनको निपटा लें। 17 जुलाई के बाद उतना आपको अच्छा फेवर नहीं मिलेगा संतान की समस्याओं का। तो कुल मिला के है कि आपको भी छाया दान करना है। मंगल के लिए हनुमान जी की अगर आप उपासना करेंगे तो वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छे परिणाम लेगी और मुसीबतों से आपको बचाएगी, रक्षा करेगी। क्योंकि जो साढ़े साथी वाले हैं वो उनकी एक हनुमान जी ही ऐसे हैं, हर तरह से आपको रक्षा कर सकते हैं। अब उसके बाद लास्ट में जो बनती है वो है मीन राशि। स्वामी राशि बृहस्पति है और आपकी राशि मतलब मीन राशि में ही राहु चल रहे हैं। लग्न में राहु बहुत भ्रमित करते हैं, धुंध सी रहती है। राहु का मतलब ये है कि धुआं धुआं सा, जो बात जहाँ नहीं होती वहाँ ये उत्पन्न कर देते हैं, उससे आपको बचना है। और दूसरे पे आपके दूसरा एक और माइनस पॉइंट है जो कि अभी 7.5 ही आपकी शुरुआत हुई है, अभी मतलब प्रथम फेज ही चल रहा है। तो हर तरह की भ्रम आपको ये परेशानी में डाल सकते हैं। किसी से भी सलाह ले लें, जो वेल विशर हो आपका, उसके कोई बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, शादी है, व्यापार है या एजुकेशन है या कोई भी ऐसे निर्णय लेना है पारिवारिक या सामाजिक, उससे आपको किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना है। इस समय आपका मन क्या है, राहु क्या करा देंगे, गैर परंपरावादी मतलब जो होती चीज़ों उनकी तरफ धकेलेंगे, गैर कानूनी कार्य करने में आपको उकसाएंगे, नशे की तरफ भी ये ले जा सकते हैं। इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। लेकिन विदेशों में रहने वाले लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे, अब तक आपकी योजना सफल नहीं हो रही थी, तो इस दौरान ये काम आपके लिए अच्छा परिणाम लेके आया है। अगर वहाँ रह रहे हैं पहले तो सेटलमेंट के लिए अप्लाई करिए, पीआर के लिए बहुत अच्छा समय है उसके लिए। स्टूडेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। वही आपको भी वही बात है, जो भी चुनाव करते हैं स्टूडेंट हैं तो उसमें भ्रम ना आने दें, किसी अपने बड़े बुजुर्ग से सलाह ले लें। बौद्धिक क्षमता जो है वैसे भी कुशाग्रता की ओर है, तो आप कोई भी एग्ज़ाम तो क्वालिफाई कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप भ्रमित रहेंगे। वक्री शनि के कारण आपके प्रेम में, संतान में, शिक्षा में हर तरह से परेशानी आ सकती है। राहु भी आपके लग्न में बैठा हुआ है, इसलिए इन सब चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना ही है। राहु की 3 दृष्टियाँ, उनका वीडियो आपको अलग से देखना होगा। लेकिन व्यापारियों के लिए समय अच्छा है। अपने मतलब खर्च पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें। जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ से दूर जाके अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। केतु सप्तम में है, वैवाहिक जीवन को डिटैचमेंट दे सकते हैं। अगर आप पहले से ही कहीं कोर्ट केस में या सेपरेशन में है, पहले से ही इन्वॉल्वमेंट है, तो इस दौरान हो सकता है आपका और ज़्यादा मन करे डिटैचमेंट का, सेपरेशन का। तो किसी मतलब जीवन साथी और आपके जीवन में उथल पुथल होती दिखाई दे रही है। धन के लिए ठीक है, संपत्ति के लिए ठीक है। और अगर जो भी कोई बड़ी निर्णय लेना ही पड़े इस दौरान तो 12 जुलाई के पहले ले लें, उसके बाद की स्थिति उतनी अनुकूल नहीं है। वर्क लोड बहुत बढ़ेगा, इसलिए चिड़चिड़ापन भी होगा। अच्छे सलाहकार की आपको हर एक तरह से ज़रूरत पड़ने वाली है। जिसको भी आप अपना वेल विशर मानते हैं, शुभ चिंतक मानते हैं, उससे सलाह लेके आगे बढ़ते हैं तो आप नए काम की शुरुआत भी 12 जुलाई के पहले कर सकते हैं। फिर भी कोई परेशानी है तो छायादान जैसे मैंने बताया है 7.5 वालों को करना ही है। बहुत सरल है, उसमें कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना है और कहीं जाना भी नहीं है। घर बैठे करके उससे आप काफ़ी कुछ राहत पा सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप भी कर सकते हैं। अपने स्वामी राशि जो बृहस्पति उनको प्रबल करना है, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति आपके लिए काफ़ी अच्छी बनी हुई है। और अगर फिर भी ऐसा लग रहा है कि बृहस्पति कमज़ोर है, नेटल चार्ट में नीच राशि में है या महादशा अंतर्दशा किसी अच्छे कारक ग्रह की नहीं चल रही है, तो केसर का तिलक लगा सकते हैं। अगर आपको तिलक लगाने में शर्म आ रही है या संकोच हो रहा है, कई बार ऐसा रहता है मन में कि जो लोग भारतवर्ष के बाद अलग कहीं रहते हैं उसके अलावा, उनको तिलक लगाना ये सब थोड़ा सा आडंबर लगता है, क्योंकि यहाँ पर उसको अच्छा नहीं मानते हैं विदेशों में। इसलिए आप चाहें तो उसको अपने सीने में लगा सकते हैं या कंठ में लगा सकते हैं, उससे आपको कुछ राहत होगी। तो मैंने ये बताया कि जो अब जुलाई का महीना है कैसे जाने वाला है प्रत्येक राशि वालों के लिए, और रेमेडी भी सबको एक साथ बता दी है राशि के अनुसार। फिर भी कोई परेशानी है तो पुनः बता देती हूँ। 7.5 ढैया वालों को जैसे छाया दान करते हैं, हर शनिवार को निडी लोगों को दान करते हैं, विकलांग लोगों को की मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त एक और अच्छी बात है कि जो स्टूडेंट हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं।
अपनी स्वामी राशि जो है उनको प्रबल करना है, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत सी मुसीबतों से आपको रक्षा करेंगी और आप बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। आज ही समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।